There are two buses P and Q starts from a point at the same time and move in a straight line. ठीक है, दो बस है हमारे पास, एक है P और एक है Q, सेम टाइम पे चलते हैं दोनों। अगर यहाँ t इक्वल टू 0 हो रहा था तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 हो रहा था। जो पहला वाला है ना, उसका पोजीशन दिया हुआ है, उसका पोजीशन बोल रहा है अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर है, यानी अलग अलग टाइम की वैल्यू रखेंगे तो इसका पोजीशन आएगा। टी की वैल्यू 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, टी की वैल्यू 1 रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा मीटर आ जाएगा, टी की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 अल्फा प्लस 4 बीटा आ जाएगा। ऐसे ही वैल्यू इसकी आती जाएगी। और जो दूसरी वाली बस है हमारी एक्स क्यू जो है, उसकी वैल्यू दिया है एफ टी माइनस टी स्क्वायर। कह रहा है एट व्हाट टाइम बोथ द बसेस हैव सेम वेलोसिटी, किस समय पर दोनों बसेस के पास सेम वेलोसिटी होगी। तो दोनों की वेलोसिटी निकाल के सेम कर दो ना, दोनों की वेलोसिटी निकालनी है। और हमको पता है कि जब पोजीशन हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? डिफरेंशिएट करके। तो यहाँ से वीपी जो आ जाएगा वो आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी अल्फा प्लस 2 बीटा टी। अच्छा, अगर आपको ये बात समझ में आया तो इसी प्रकार से इसकी भी वेलोसिटी निकालो। वी क्यू हो जाएगा यहाँ पे एफ माइनस 2 टी, डिफरेंशिएट कर दिया हूं मैं, और यहाँ भी डिफरेंशिएट कर दिया। अब कह रहा है किस समय दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। वेलोसिटी सेम होने का मतलब कि वीपी और वीक्यू बराबर हो जाए। तो कर दो दोनों को वीपी और वीक्यू को बराबर। यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा टी बराबर हो जाए एफ माइनस 2 टी। हम लोग को टाइम निकालना है, तो टाइम को एक तरफ रखो, बाकी को एक तरफ कर दो, तो इतना तो काम हम कर ही पाएंगे। यहाँ पे 2 बीटा टी है, यहाँ पे 2 टी है, इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 बीटा टी प्लस 2 टी इक्वल टू एफ माइनस एल्फा। तो टी यहाँ से अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा 2 बीटा प्लस 2 इक्वल टू एफ माइनस एल्फा। तो टी निकालना है हमको, तो टी बराबर हो जाएगा एफ माइनस एल्फा अपॉन 2 बीटा प्लस 2। और अच्छे से लिखना है तो ऐसे लिख लो एफ माइनस अल्फा, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ये बच जाएगा बीटा प्लस 1। इतना आ गया टी की वैल्यू। इस समय पर दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी सिंपली जो टाइम के टर्म्स में दिया हो। ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज गिवन, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू दिया है हमें अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। इतना डेटा मैं सवाल से निकाल पाया। जहां अल्फा बीटा कांस्टेंट है, ठीक है कोई बात नहीं। कह रहा द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। देखो यार, वेलोसिटी दिया हुआ है और डिस्टेंस पूछ रहा है। एक बात बताओ, अगर x को तुम डिफरेंशिएट कर रहे थे तो वेलोसिटी आ रहा था, तो वेलोसिटी से x के पास कैसे जाएं? इंटीग्रेशन से। हाँ, इंटीग्रेशन से जाएं। भाई डिफरेंशिएशन का उल्टा ही तो इंटीग्रेशन होता है, और हमें उल्टा ही जाना है। अभी तक हम x से v जा रहे थे, लेकिन अब की बार हमको v से x जाना है। देखो सवाल क्या कर रहा है कि वेलोसिटी दिया हुआ है हम लोग को और हमको डिस्टेंस फाइंड करना है इस बार। तो भाई जब डिस्टेंस फाइंड करना है तो वेलोसिटी से x के पास जाना है तो इंटीग्रेट करेंगे। तो ठीक है, चलो कर देते हैं इंटीग्रेट। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू वी डी टी और इंटीग्रेशन ऐसे। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है? 1 सेकंड से 2 सेकंड तक, मतलब 1 सेकंड यहाँ आ जाएगा, 2 सेकंड यहाँ आ जाएगा, बस खत्म सवाल। x इक्वल टू 1 से 2, v की वैल्यू दिया है अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर डी टी। अब इसको अलग अलग कर लो, 1 से 2 अल्फा टी डी टी प्लस 1 से 2 बीटा टी स्क्वायर डी टी। अब और उसको सॉल्व करते हैं। अल्फा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, जो टी है इसके पावर 1 है तो एक पावर बढ़ जाएगा तो टी स्क्वायर, और वही पावर नीचे लिख जाएगा, लिमिट लगेगा 1 से 2, प्लस बीटा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर तो इसका हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 1 से 2। अब तो लिमिट सॉल्व करने हमें आता ही है। हम रखेंगे अल्फा, यहाँ 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, टी की जगह पे 2 रखो, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, प्लस बीटा 3 को बाहर निकाल लो, 2 का क्यूब माइनस 1। तो हम लोग का आंसर आ गया बढ़िया सा, अल्फा बाई 2, 2 का स्क्वायर 4 में से गया 3, यहाँ आ जाएगा 3, प्लस
बीटा बाई 3, 2 का क्यूब 8, 8 में से गया 7, तो आंसर आ गया 3 अल्फा बाई 2 प्लस 7 बीटा बाई 3। ये आ गया एक्स की वैल्यू, जो 1 से 2 सेकंड के बीच में चलेगा पार्टिकल। बढ़िया से सवाल, इधर देखो क्या कर रहा है। देखो एक्स की वैल्यू हमको दिया है a प्लस बी टी स्क्वायर, जहां a की वैल्यू समथिंग है और b की वैल्यू समथिंग है, तो वैल्यू रख दो यार, क्या दिक्कत है। तो x इक्वल टू 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर। वेलोसिटी पूछा है 2 सेकंड पे, अरे ये तो गधा सवाल है, इसको डिफरेंशिएट मार दो। v बराबर हो जाएगा dx बटे dt, 8.5 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ से 2.5 इंटू टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, तो वेलोसिटी आपका आ गया 5t, और पूछा है 2 सेकंड पे, तो वेलोसिटी एट 2 सेकंड, तो कितना हो जाएगा 5, t की वैल्यू 2, 10 आ जाएगा। इसमें पूछ रहा है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t, किसी समय पे वेलोसिटी हमको दे रखा है 2t इंटू 3 माइनस टी। अब ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो थोड़ा अच्छा सा लगेगा। ये हो जाएगा 6t माइनस 2t स्क्वायर। ये वेलोसिटी दिया हुआ है हम लोग को, ये है आपकी वेलोसिटी। कह रहा है एट व्हाट टाइम इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम, किस समय वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अच्छा, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होने के लिए क्या कंडीशन है। कंडीशन फॉर वेलोसिटी टू मैक्सिमम, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, यही होगा। तो डिफरेंशिएट कर दो, तो v मैक्स इक्वल टू हो जाएगा dv बाई dt। डिफरेंशिएट करोगे तो यहां से बचेगा सिर्फ 6, क्योंकि t का हो जाएगा 1 माइनस 2 और t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, तो ये आ जाएगा आपका 6 माइनस 4t, और इसको करना है 0 के बराबर। तो भाई साहब 4t की वैल्यू आ जाएगी 6, तो t की वैल्यू आ जाएगी 6/4, यानी 3/2, यानी 1.5 सेकेंड। 1.5 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोशन ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय इक्वेशन dv by dt equal to 6.3 v, okay, where v is the speed in meter per second and t is time in second. The body is at rest at t equal to 0. The speed varies with time is. अब देखो सवाल तो सरल ही है, बट थोड़ा सा घुमाने की कोशिश किया है। ये कह रहा है कि कोई बॉडी है जो मोशन कर रहा है और उसके लिए एक इक्वेशन लिख दिया। कह रहा है कि dv by dt की जो वैल्यू है वो 6.3 v है। तो कह रहा है द बॉडी इज एट रेस्ट एट टी इक्वल टू 0, यानी टी इक्वल टू 0 पे रेस्ट में है बॉडी, यानी टी इक्वल टू 0 पे v की वैल्यू 0 है, ऐसा सवाल वाला कह रहा है। द स्पीड वेरीज विद टाइम इज, यानी कि v और t में क्या रिलेशन है। तो एक बात बताओ, जब भी ऐसे सवाल आ जाएं, एक तरफ dv हो, एक तरफ v हो, एक तरफ dx हो, एक तरफ x हो, कोशिश करना है कि सेम सेम वेरिएबल एक साइड हो जाए। इसको बोलते हैं सेम वेरिएबल सेम साइड, सेम वेरिएबल सेम साइड। तो क्या हो जाएगा ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dv अपॉन v इक्वल टू 6.3 dt। अब v में इक्वेशन चाहिए तो मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, क्योंकि dv है, dv से मुझे v चाहिए। अब सुनो, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ dv बाई v इक्वल टू 6.3 dt, और इधर इंटीग्रेट किए तो इधर भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अच्छा, जब t की वैल्यू 0 थी तब v की वैल्यू 0 थी, ठीक। जब t की वैल्यू t थी तब v की वैल्यू कुछ भी रही होगी, ऐसे लिमिट लगा सकते हैं हम लोग। अब मुझको बताओ कि अगर ये 0 से v 1/v लिखा हुआ है, तो ये इंटीग्रेशन किसका होगा। log v 0 से v इक्वल टू, यहाँ 6.3 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, dt 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 हो जाता है t,
dt का इंटीग्रेशन हो जाता है t, और ये हो जाएगा 0 से t। तो यहाँ पे एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो ln v आ जाएगा, जीरो में तो जीरो हो जाएगा, लिखने की जरूरत है नहीं, इक्वल टू 6.3 t। ये आ गया ln v इक्वल टू 6.3v। अब लेकिन हमसे पूछा है कि v की इक्वेशन बताइए। तो आपको एक बात मैं बता दूं, जैसे अगर ऐसे लिखा है ln v इक्वल टू t, यहां से v बराबर हो जाएगा e टू द पावर t। सोचो कैसे, ये लॉग की प्रॉपर्टी है ना कि अगर इस फॉर्म में होता है तो इसको इस तरह लिख देते हैं। लॉग जब पढ़ाते हैं शुरू में तो कहते हैं कि मान लो ये बेस है, बेस के पावर में a है और इसका रिजल्ट आ रहा है z। तो अगर लॉग में लिखना है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ln z, बेस में जो है वही रहेगा, इक्वल टू a। तो देखो यहाँ पे अब ln v है ना, ln का मतलब क्या होता है, नेचुरल लॉग। इसको ऐसे लिख सकते हैं log v बेस e इक्वल टू 6.3t। तो v बराबर हो जाएगा e टू द पावर 6.3t। ये बन गया इक्वेशन v का। कह रहा है पार्टिकल मूव्स अलोंग द लाइन OX एट ए टाइम t, द डिस्टेंस x ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाई, मतलब x की वैल्यू हमको दिया है 4t प्लस 12t माइनस टी क्यूब। कह रहा है हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कितना समय लगेगा पार्टिकल को रेस्ट में आने में। पार्टिकल कहां जा रहा है हमारा, रेस्ट पे। और रेस्ट पे क्या हो जाता है बताओ, चलते चलते अगर कोई रुक जाए, चलते चलते कोई रुक गया तो टाइम क्या रुक जाएगा क्या कभी किसी का? नहीं सर, वही तो कह रहे हैं, उसकी स्पीड 0 हो गई होगी। तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर मान लो ये पार्टिकल है, ये भाग रहा है, तो चला 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 और यहाँ आके रुक गया, चला रुका, डिस्टेंस तो जीरो हुआ नहीं, डिस्टेंस तो इतना कवर कर लिया हो। टाइम कभी जीरो होता नहीं, चाहे चल रहा हो चाहे रुका हो, टाइम हमेशा बढ़ता ही रहता है। तो क्या उसका जीरो हुआ, उसका वेलोसिटी जीरो हो गया। ये समझ में आया मुझे। अब सवाल पे आते हैं अपने वापस से। कह रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट पे आने तक पार्टिकल ने कितना समय लगा दिया। तो पहले पार्टिकल को रेस्ट पे ले जाएंगे। पार्टिकल को रेस्ट पे कैसे ले जाएंगे, डिफरेंशिएट मार के, यहां से मारो इसको डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करोगे तो v आ जाएगा विच इज नथिंग बट dx बाई dt, और 40 एक कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, 12t का 12 हो जाएगा, और टी स्क्वायर का 3t स्क्वायर हो जाएगा। यानी v बराबर आ गया 12 माइनस 3t स्क्वायर, और इसी को तो जीरो करना है, तो यहां से आ जाएगा 3t स्क्वायर इक्वल टू 12। अब जब भी इस प्रकार से इक्वेशन आ जाए इसको ऐसे लिख लो 3t स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0। जो कॉमन है कॉमन निकालो, मुझे तो 3 कॉमन लग रहा है, तो यहां से आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अच्छा, तो इसका क्या मतलब होता है, दो नंबर का मल्टीप्लाई किया, ये चीज समझ लेना। थोड़ा सा सवाल से हटके मैं बता रहा हूं, ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है और आंसर आया है 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है या तो ये 0 है या तो ये 0 है, तभी दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन 0 हो रहा है। ये तो 0 है नहीं क्योंकि ये तो 3 दिख रहा है मुझे साफ साफ। इसका मतलब श्योर है मुझे कि टी स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू 0 है, तभी आंसर 0 आया है। अगर टी स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू 0 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं टी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहां लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आ जाएगा आपका टी प्लस 2 इंटू टी माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अब यहां से टी की दो वैल्यू आ गई, या तो -2 या तो +2। टी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसका मतलब आंसर होगा टी इक्वल टू 2। बोलो, अब इतना खिचड़ी मैंने पकाया है तुम्हें बाकी चीजें बताने के लिए, मैं चाहता तो ये सवाल बड़े आराम से यहीं से कर देता, यहीं से मेरा सवाल सॉल्व हो जाता। मैं लिखता 3t स्क्वायर इक्वल टू 12, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो टी इक्वल टू अंडर रूट 4। तो ये बाहर आके हो जाता +-2।
याद रखो जब भी अंडर रूट से कोई वैल्यू बाहर आती है तो वो हमेशा +-2 में लिखी जाएगी। क्यों ऐसा है? क्योंकि +2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा। क्या ये सवाल कठिन था? नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं कठिन था। एकदम 2 कौड़ी का सवाल था ये, सवाल की कोई कमी नहीं है हमारे पास। चलिए, द पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अलोंग x एक्सिस इज गिवन बाई, ठीक है यार, सवाल में x दिया हुआ है हमको, x की वैल्यू दिया है 9t² माइनस टी क्यूब, वेयर x इज इन मीटर एंड t इन सेकंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट, अब देखो सवाल यहां से शुरू हो रहा है। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन इट अचीव मैक्सिमम स्पीड along the x डायरेक्शन। देखो क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द पोजीशन, इसका मतलब क्या कह रहा है कि किस जगह पे होगा पार्टिकल, और जगह तो मुझे x से पता चलेगा, मतलब यहाँ पे t की तुम वैल्यूज पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी। तो मुझसे पूछ रहा है कि पार्टिकल कहाँ होगा, कब, when it achieves maximum speed, जब इसके पास मैक्सिमम स्पीड होगा उस समय ये पार्टिकल कहाँ होगा। समझ पाए सवाल को? हाँ सर, मतलब इसमें टाइम निकालना पड़ेगा पहले, फिर उसके हाँ बाद तो करनी होगी। हाँ तो पहले हमको ये पता करना है कि वेलोसिटी मैक्सिमम होगी कब। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, पहले पता करो कि v बराबर v मैक्स कब होगा, कब होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, v बराबर dx/dt करके पहले वेलोसिटी निकालते हैं, तो आ जाएगा 18t माइनस 3t²। अभी वेलोसिटी आया है, अब यहां से करेंगे वेलोसिटी को मैक्सिमम करो। वेलोसिटी को मैक्सिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जगह बनाना पड़ेगा। तो यहां से मैं लिखूंगा dv/dt इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट मारूंगा, ये हो जाएगा 18 माइनस 60, और इसको 0 कर दूंगा तो 6t की वैल्यू 18 आ जाएगी और t की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्या आपको समझ में आया कि 3 सेकंड पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी? हाँ सर। यहां लिख रहा हूं मैं, क्योंकि आज तो याद रहेगा, कल भूल जाएगा। इस समय पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, बट हमको ये नहीं पूछा कि वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगा, हमको ये पूछा है कि जब वेलोसिटी मैक्सिमम है उसमें पार्टिकल कहाँ है। तो t इक्वल टू 3 सेकंड पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो t इक्वल टू 3 सेकंड यहाँ पुट कर दो, t इक्वल टू 3 सेकंड यहाँ पुट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग को ये मालूम हो गया कि 3 सेकंड पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो अब x इक्वल टू 9t² माइनस टी क्यूब है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू टी की जगह पे 3 रखेंगे तो स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब, तो हो जाएगा 9 गुणे 9 माइनस 27, तो आ जाएगा 9×9 = 81 माइनस 27, 81 माइनस 27 होगा 11 में 7 जाएगा 4 और 7 में से तो हो जाएगा 54 मीटर पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। क्या आपको पैटर्न समझ में आ रहा है, सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं। आपको x दिया रहेगा, उससे v फाइंड कर सकता है, इसी x से ये कह सकता है कि टाइम बताओ जब वेलोसिटी 0 हो, इसी सवाल से पूछ सकता है कि टाइम बताओ जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो, और इसी सवाल से पूछ सकता है कि बताओ वो पोजीशन क्या होगा जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो या जब वेलोसिटी 0 हो। समझ में आ रहा है बात? हाँ सर। हाँ, तो हमें पैटर्न्स पता करने हैं और उसको दिमाग में बैठा के रखना है कि ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं, और ऐसे ही सवाल बनेगा और कोई अलग से अंतरिक्ष से सवाल नहीं आएगा। रूट एक्स की वैल्यू दिया हुआ है t+7, कह रहा है तब बताओ क्या इसमें से सही है, कि वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टी के, कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रूट टी के, कि पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी एक्सेलरेशन की बात तो हम लोग किए नहीं, बट बाकी के ऑप्शन तो चेक कर ही सकते हैं। रूट एक्स की वैल्यू हमको दिया है t+7, और घूम फिर के सारी बातें यहाँ भी वेलोसिटी की हो रही है, यहाँ भी बातें वेलोसिटी की हो रही है, यहाँ भी बातें वेलोसिटी की हो रही है। तो अब हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि इस इक्वेशन से
कैसे जाएं हम वेलोसिटी के पास। तो बहुत सारे तरीके हैं, मैं एक सिंपलेस्ट तरीका बताता हूं कि किसी एक को अलग कर लो जो सबसे सिंपल फॉर्म में लिखा हो। तो टी मुझे सबसे सिंपल फॉर्म में दिख रहा है, इसको मैं अलग कर लूंगा तो ये आंसर हो जाएगा क्या, √x+7। अब सुनो, वेलोसिटी होता है dx बाई dt, वेलोसिटी होता है dx बाई dt, ये बात हमको पता है। बट लेफ्ट हैंड साइड पे dt लिखा है तो हम dt को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। इसको हम लिख देते हैं dt बाई dx। हमने क्या किया, t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो जब √x को आप डिफरेंशिएट करोगे इधर तो ये हो जाएगा dt बाई dx। क्या होगा, अगर dx बाई dt v है तो क्या dx बाई dt नहीं, dt बाई dx की वैल्यू 1/v हो जाएगी। तो यहां से 1/v की वैल्यू आ गई 1/2 √x, और √x कुछ नहीं है, t+7 है। √x की वैल्यू t+7 है। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ v इक्वल टू, v इधर जाएगा, ये इधर आएगा पूरा, 2 × t+7। तो मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो पहला ऑप्शन खत्म, तीसरा ऑप्शन खत्म, दूसरा ऑप्शन सही। इफ v इक्वल टू 4t, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम इंटरवल। ये सवाल अगर बता दो तो जान जाए। कह रहा है v इक्वल टू 4t दिया है और डिस्टेंस निकालना है 2 सेकंड से लेकर के 4 सेकंड तक में। अब हमें क्योंकि उल्टा जाना है ना, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जाना है, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो बस कैसे करते हैं इंटीग्रेट, जिस भी चीज को इंटीग्रेट करना हो उसको लिखो, उसके साथ जिसके रिस्पेक्ट में करना हो, यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में करना है तो dt लगा दिए, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाए, लिमिट रखे 2 से 4 और वैल्यू पुट किए। तो v की वैल्यू तो 4t है, dt को लगाना नहीं भूलेंगे 2 से लेकर के 4 तक। 4 हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, t का करेंगे तो आ जाएगा t²/2, और यहाँ पे होगा 2 से 4 लग गई लिमिट। तो ये वाले को हमेशा बाहर निकाल लिया करो, क्वेश्चन आसान हो जाता है। 4/2 और t², मतलब t की जगह पे 4 रखेंगे तो 4² माइनस t की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा कट के 2, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 में से 4 गया 12 और 12 दूनी 24 मीटर। खत्म सवाल। कह रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेलोसिटी, v की वैल्यू है a sin t i कैप प्लस a cos t j कैप। कह रहा है देन फाइंड द डिस्टेंस इन t सेकेंड। तो डिस्टेंस के लिए तो हमें v को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो v dt लगा के इंटीग्रेट मार दिए इसको, कहां तक, 0 से लेकर के t तक, जब कुछ ना दिया हो तो 0 से t तक। तो भैया ये बन जाएगा a sin t dt i कैप 0 से t तक, और ये वाला बन जाएगा a cos t j कैप dt 0 से t तक। तो a यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस t 0 से t, प्लस a यहाँ भी कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, और कॉस का हो जाएगा साइन t 0 से t। t की जगह पे t रखेंगे t हो जाएगा, और t की जगह पे 0 रखेंगे तो माइनस में कॉस 0 हो जाएगा ये, प्लस a यहाँ से बाहर लेंगे, t की जगह पे t रखेंगे तो t ही रहेगा, और 0 की जगह पे रखेंगे तो ये साइन 0 हो जाएगा। अब सुनो, माइनस a कॉस t तो कॉस t रहेगा, लेकिन कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। 1 होती है, तो ये हो जाएगा -1, प्लस साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। 0। ये हो गया आंसर।